शिवानी की शरण में शिवानी हो 80 साल को बालक पकड़ो चरण में शिवानी की शरण में शिवानी पंकज कोटि जटा में गंगा इस नाक विधानी की नाक विधानी हो दानव दत्त की साथ में के साथ में भाई डबरू तीनों हाथ में गजे की हाथ में दिल में गजे की हाथ में हरे हरे। अच्छा कल की कथा में हरिओ नमः शिवाय हरिओ नमः करो हर हर की करो बोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नट हर की करो शंकर की आरती करो हर हर की। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शंकर जी गंगाधर जी डमरोधर महादेव जय डमरोधर हे देवों के देव बेटा वो हे देवों के देव बेटा शीश पे सच का मुकुट सवारे शीश पे ससिका मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे धरती पर टोली दानव धरती पर टोली दानव लीला सिंह कटवर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हे शंभु हे जग के रखवाले का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर अग जग नाचे सकल चराचर अग जग नाचे उंगली पर यश करके आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की। हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम। कर्पूरी गारम करुणावितारम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
व्यास जी महाराज की जय। सभी प्रताप प्रस्तुति जो सुन रहे हैं श्रीमान नारायण जी वाली के द्वारा बहुत ही सुंदर साउंड सिस्टम। बोलिए चार भुजानाथ की। सुंदर भजन गा रहे हमारे तानसेन के तान से ओम प्रकाश जी जो यूट्यूब कलाकार हैं बड़े अच्छे और पेड़ से संगीत कर रहे हैं हमारे घनश्याम जी मंडेला और तबले में संगीत कर रहे हैं राम सुजी काशी वाले वैष्णव के द्वारा बहुत ही सुंदर मुंगाना धाम। बोलिए मुंगाना की श्री रामेश्वर महादेव की श्री सतगुरुदेव भगवान की। हस्ते गंध अक्षत पुष्पमादाय हरिः ओम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे विधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम
महाभजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन स सत्याश्वकः सुभद्रिकां काम्बेदवा सिनिम्मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि तदे पदम्मा समो ब्रह्मस्य पाकुं सुरे स्वाहा सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपादः सबोमिगुं सर्वतस्थित्वा यतिष्ठदशाङ्गुलं अतः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन गन्धं वस्त्रं चन्दनं समर्पयामि ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवीये श्रियाम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभवर्णं शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की तिलक कीजिए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। ओम स्वस्तेः स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न गोभा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। राधे ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंद नमो नमः। गुरुभ्यो नमः नमः श्री पारब्रह्म गुरुभ्यो नमः नमः श्री गुरुपादुकाभ्य नमो नमः। नमः अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयंभू श्री श्याम के प्राण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अनंतानंद आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उमावती महादेव हनुमंतलाल जी महाराज श्री राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन भक्तजन विद्वज्जन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान अस्पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। सभी को जय श्री राम। आइए भाव और बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव सप्ताह क्रम के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करे उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की चर्चा के अग्रसर होंगे। भाव से मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित्त करने के लिए केवल भगवान नाम संकीर्तन है। तो आइए आनंद से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए लीला के सकते हैं। श्री राधे गोविंद
भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री ठाकुर जी की मंगलमय लीलाओं को, उनकी अन्य अवतारों की लीलाओं को हम आप सब गत दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। आज यह गाथा अपने तीसरे दिवस में प्रवेश करती है और भगवान के नाम के साथ हम इस चर्चा के अग्रसर होते हैं। नाम जीवन का आधार होना चाहिए। भगवान की भक्ति, अनंत प्रेम, उस प्रेम के बल पर परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। राम जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान न हारा। श्री ठाकुर जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। सत्य, प्रेम, करुणा, इस अभूतपूर्व सूत्र के साथ अगर देखा जाए तो सत्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की यात्रा सत्य से प्रारंभ होती है। प्रेम पर पूर्ण होने का प्रयास होता है समर्पण पर जाकर के, करुणा पर जाकर के वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही गत दिवसों से भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की गाथा अपने जीवन का उद्धार करने के लिए और जीवन को सतमार्ग प्रशस्त हो, इस उद्देश्य से हम आप भगवान की लीला को सुन रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है, कथा का मुख्य दिवस ही आज है। श्री ठाकुर जी के अवतार की दिव्य लीला का अवगाहन आज सर्वेश्वर प्राणाधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री ठाकुर जी की लीला के माध्यम से हम उनके प्रेम को प्राप्त करने की लीला श्रवण कर रहे हैं। श्रवण बड़ी चीज है, सुनना बड़ी चीज है। तो हम आप सबके लिए भगवान की कथा, परमात्मा के प्रेम को प्रदान करने का कार्य करते हैं। भगवान की लीला भक्त का पोषण करती है। जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, ऐसे ही भक्तों का लालन पालन करने का काम भगवान के लीला का होता है। लीला माने हम जो सुन रहे हैं, परम आनंद स्वरूप हमारा मानव जीवन यही सफल होता है कि हम भगवान के अनंत गुणों को भाव से श्रवण कर रहे हैं। भक्तवत्सल दीन बंधु दीनानाथ नंद नंदन आनंद कंद भगवान के माधुर्य लीलाओं का आनंद हम आप प्राप्त कर रहे हैं। कल की चर्चा में हमने महाराज मनु की उत्पत्ति, मानव जाति के संवर्धन के लिए जो महत्वपूर्ण कृत्य है वो हमने श्रवण किया। मानव उत्पत्ति एक अच्छी संतान के लिए एक अच्छे माता पिता होना परम आवश्यक है। आपकी भूमिका कितनी रही उतनी ही भूमिका आपके बच्चों की रहेगी। इसलिए एक अच्छे संस्कारवान संतान को प्राप्त करने के लिए आपको पहले अच्छे माता पिता बनना पड़ेगा, अच्छे पति पत्नी बनना पड़ेगा, तब जाकर के सत्य के अगाध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आगाज होता है, उनका आगमन होता है। मनु जी की चर्चा सुनी, उनकी 5 संतानें हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति, तीनों पुत्रियों का विवाह हमने श्रवण किया। पार्वती जी के संग का विवाह हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के संग हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के संग हुआ।
और जब इस रूप में विवाह की परंपरा जब पूर्ण होती है तो एक सदसार रूपेण सदगृहस्थ की उत्पत्ति होती है। भगवत भजन के लिए आपके जीवन में, आपके मन में परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम होना चाहिए। प्रेम है तभी बात बनती है, प्रेम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। शिव जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ कल की चर्चा में हम आपने बनाया। भूत प्रेतों के संग भगवान शंकर पधारे हैं बारात लेकर के, पर कैसा श्रृंगार भगवान शंकर करके चले थे। तो श्रृंगार क्या है? ये मानव को शिक्षा देता है कि विवाह करने से पहले इतने श्रृंगार होंगे तब जाके विवाह संपन्न होता है। अच्छा, शंकर जी का विवाह ऐसा हुआ कि जो भी गड़बड़ी होनी थी ब्याह के पहले हुई, फिर उनके गृहस्थ में ब्याह के बाद में कभी गड़बड़ नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो होना था जो पहले हो गया। अब आनंद से उन्होंने अपने जीवन को जिया है। इसकी मूलभूत परिधि है कि जब स्त्री और पुरुष जब अपने आप को एक दूसरे के समर्पित भाव से जब समर्पण कर देते हैं तब किसी भी प्रकार का कोई विवाद जीवन में उत्पन्न नहीं होता। भगवान शंकर जी ब्याह करने के लिए चले तो उनको मुकुट कौन सा पहनाया गया? मुकुट कौन सा था शंकर जी को? जटाओं का मुकुट पहनाया गया। जटा का मुकुट पहनाया गया। जटा का मुकुट का तात्पर्य है जिस प्रकार गृहस्थ में जब जीव प्रवेश करता है तो उसके माथे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं और उन जिम्मेदारियों को ही जटा बांधना कहा है कि उन सब जिम्मेदारियों को जो विधि पूर्वक निभा सकता है वही गृहस्थ धर्म का पालन कर सकता है। फिर शंकर जी को भभूति लगाई जाती है। भभूति क्यों लगाई गई? ये बताना चाहते हैं कि तुम विवाह करके इस देह के आसक्त न हो जाओ, इस शरीर के आसक्त न हो जाओ। ये शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है, जलवल करके राख होने वाला, खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला है। मनुष्य की चमड़ी किसी काम आती है महाराज? जलवर के खाक तो होना है। कितनी यात्रा है मनुष्य की? एक पानी के बुलबुले से यात्रा प्रारंभ होती है तो एक मटकी राख पर यात्रा पूर्ण हो जाती है। इतनी जीव की यात्रा है, इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी व्यर्थ में अभिमान, व्यर्थ में विवाद हमारे जीवन पर चलता रहता है। एक अभूतपूर्व सुंदर सी भभूति लगाई, शरीर को एक दिन जलवर करके राख ही होना है। पशु चाम की बनत पनैया नौबत और नगारा, नर तेरी ते कामन आवे जलवल होत अंगारा। मनुष्य की देह किसी काम की नहीं माने, इसका कोई तूल, इसका कोई मोल, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि संसार के लोग जिस देह को इतना सजा धजा कर रखते हैं, अगर इस शरीर पे से चमड़ी हटा दी जाए तो नित्य इसके ऊपर कौवे बैठ करके इसके मांस को नोचने का काम है। मांस से भरा पड़ा शरीर है। इसलिए कहते हैं सदैव कि शरीर के द्वारा भगवान का भजन होना चाहिए। जो
गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो आप अपने गृहस्थ जीवन में कभी व्यर्थ का अभिमान न करें, क्योंकि एक दिन इस देह को जलवर करके राख होना है, खत्म होना है, समाप्त होना है। इसलिए तो भगवान शंकर जी भस्मी का श्रृंगार करते हैं। नाग गले में लटकाए मुंडों की माला। नाग क्यों लटकाए? भगवान शंकर कहना चाहते हैं ये शरीर काल का प्रतीक है, एक दिन काल इस शरीर को खाएगा, इसलिए मैं अपने गले में नित्य काल को लेकर के घूमता हूं। तभी तो भगवान को महाकाल कहते हैं। जो काल को जान ले वो महाकाल है, जो काल से परिचित है वो महाकाल है, जो काल को जीत ले वो महाकाल है। श्री ठाकुर जी के दिव्य लीला कल विवाह उत्सव के साथ हमने श्रवण करी। विवाह बड़े आनंद से हुआ। पहले विघ्न तो बहुत आए, और जब माता पार्वती जी विदा होती है ना महाराज, तो बहुत सुंदर तरीके से विदा किया जाता है बारात। माता अच्छी शिक्षा देती है अपनी पुत्री को। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। स्त्री के लिए धर्म है, सास ससुर का सम्मान करे, पति की सेवा करे, परिवार के सब सदस्यों को, छोटे बड़ों को सबका मान सम्मान देते हुए स्त्री अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे। इस प्रकार का जीवन यापन करने का ही स्त्री का धर्म है। ये ज्ञान दिया माता। किस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है, उस घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। यह माँ मैना कहकर के सिखा करके माता पार्वती जी को विदा कर रही। आजकल की माता कई कहवे छोरी बेटी जाती न्यारी बीजे, सासू का गुड़ा परा तोड़ जे, काम करा करान बापरी डोगरी मान ना। कहीं भी भेजाओ तो तू तो तुरंत फोन कर दे, 1 मिनट में निपटारो कर दे। यह शिक्षा देवे माता। अरे जो है जिके केरिया आप हगरन थोड़ी केरिया झाला साहब जो है जिन्हें केरिया हगरन के वो के मतलब से ध्यान तो लगाए कि नहीं? हाँ ध्यान तो लगाए। अच्छा कथा को मतलब कहीं ज्ञान का लिए जैसा अबे न कहना महाराज अभी तक घनी शिक्षा दी है, न अभी शिक्षा नहीं दे। यह बात झाला साहब हमन नहीं रहा बात रेडी हाउ दे ये झाला साहब कह रहे तो बात मान जो थे। हाउ शिक्षा देनी पूरी शिक्षा तो देनी। बॉडी अच्छा आसना करनी भाई हो जाएगी, आसना करनी। माता है तब तक बहुत प्रेम मिलता है, माता अनंत प्रेम मिलता है। और महाराज एक कलेजे का टुकड़ा दान करते हैं माता पिता, किस प्रकार अपनी बेटी को विदा करते हैं, कितना दुख होता है उनके जीवन में। देता
आज भीग साकर ले देता डर गया आंसू अली मायड़ी ने मायड़ी काली यारी को ये भीगी चुनर की कोरी सादरी जानी लगवड़ लाडली आंगलियों बाबू सारो छोड़ बिगर टुकड़ो मोड़ अरे ससुरिये चालिये लगवड़ लाडली योगन योगन देवल जितना तू देवल की मूर्ति योगन देवल जितना तू देवल की मूर्ति माए बाप सगड़ा दुख भूया देखी सारी सूरत माए बाप सगड़ा दुख भूया देखी लगवड़ लाडली सासरी जानी लगवड़ लाडली बाबुल हुयो धन्यवाद हो आज तलक थारा सूबे जो बाबुल हुयो धन्यवाद पर आज गरीबी हुयो रे बेटी भाविन साथिया ये आज गरीब हुयो रे बेटी भाविन साथिया अब कौन समझेला अब कौन समझेला माई भाई की मन की पीड़ बाबा में बढ़ती अरे सासरिये चालिये लगवड़। भगवान शंकर जी को एकांत में बैठा देख करके उनके चरणों में प्रणाम करती है और आज राम कथा की इच्छा रखती है कि जिन राम जी के ऊपर मैंने पिछले अवतार में संशय किया था आखिर वो है कौन, और उन्हीं राम को जानने के लिए राम कथा की उत्पत्ति भगवान शंकर जी के द्वारा हुई। भगवान शंकर के गृहस्थ के एकांत में राम कथा स्फुटित होती है और जगत के एकांत में काम कथा स्फुटित होती है। यही परमात्मा में और जीव में अंतर है महाराज। 3 पुत्रियों की वंश चर्चा हमने सुन ली, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आगे मनु जी के 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये पीछे एक तो कर काटा हुआ है, एक जगह। उनके 2 पुत्रों की चर्चा का वर्णन आता है। उनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत की अनुपम चर्चा का वर्णन हुआ। 2 पुत्र हुए, दोनों पुत्र के राजवंशों की चर्चा, जिसमें उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद की प्रथम चर्चा की गई। उत्तानपाद बड़े धर्मज्ञ राजा हैं, हर प्रकार का आनंद है, संपत्ति है, धन है, वैभव है, मान सम्मान है, किसी चीज की उत्तानपाद के यहाँ कोई कमी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट है। इनकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। 2 पत्नियां, दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र है। एक से सुनीति जो है उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि है उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम है उत्तम। ये 2 पुत्र। अक्सर घटनाएं ऐसी घटित होती है, 2 विवाह होते हैं, वहां विवाद होते ही होता है। झगड़ा पड़ा तो राजा ने अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर दूसरी जगह मकान बना करके दे दिया। सुनीति थोड़ी संस्कारवान थी, सभ्य थी, इसलिए उसने विवाद करना उचित न समझा और अपने पुत्र के साथ एकांत में रहने लगी। एक दिन क्या हुआ,
सुनीति का बेटा खेलते खेलते राजा उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गया दरबार। अब जैसे ही वो गोद में जाकर के बैठा तो सुरुचि आई दूसरे नंबर की पत्नी, और उसने उस बालक को पकड़ करके गोदी से नीचे पटक दिया। खबरदार, इस गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर तू इस गोद में बैठना चाहता है तो जा जंगल में जाकर के तपस्या करना, और जब वो नारायण प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे मेरी सौतेली माता विमाता के गर्भ से जन्म मिले, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी है। मने सुरुचि ये देखती है कि मेरी कोख को पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ेगी, तब तो मेरी कोख में आएगा। तो अपने आप के जीवन को अभिमान से भर लेती है सुरुचि। वो बालक छोटा है, 4.5 साल का बच्चा, रोते रोते बाहर निकला। मित्र खेल रहे थे, मित्र पूछे क्या बात हुई, क्या बात हुई। अब मित्र ने तो सब काम देखा ही था महाराज, इस प्रकार की बात बनी। तो बालक चुप हो गया कि अगर मेरी माता को ये बात पता चलेगी तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, मेरी माता और विमाता दोनों में लड़ाई होगी कि तुमने हमारे बेटे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, इसी बातें होगी। तो 4.5 साल का बच्चा, ध्यान रखिए कितनी विवेक की बात उसने कही कि मैं अपनी माता से कहूंगा तो विवाद होगा, इसलिए उसने रोना बंद कर दिया और बच्चों के साथ खेलने लग गया। इतना ज्ञान विवेक किसके द्वारा मिला बच्चे को? माता के द्वारा। माता ने इतना धैर्य अपने जीवन में धारण किया है, तभी तो आज उसे इतना सुख मिल पाया, तभी तो इतना संस्कार मिल पाया। और जैसे ही माता के पास गया तो अन्य जो भी बालक थे उन्होंने कहा भैया आज तेरे लाला को उसकी विमाता ने डांटा, गोद से उतार दिया। बेटा सत्य बात है? ध्रुव जी कहते हैं हाँ मैया, मेरी विमाता कहती है कि जब तक तू जंगल में जाकर के भगवान से तपस्या नहीं करेगा और मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं होगा तब तक तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तो क्या सच्ची में मां मैं उस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? सुनीति कहती है बेटा चिंता क्यों करता, वो तो नकली पिता है। अरे मैं तुझे परम पिता जगत पिता का गोद का पता बताती हूँ। उसकी गोद में एक बार कोई बैठता है तो फिर नीचे उतरने का काम ही नहीं रहता, फिर परमात्मा कभी उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारते। एक बार कोई भक्त भगवान की शरण चले जावे तो भगवान कभी भी उसका त्याग नहीं करते। त्याग करने पर भगवान की मर्यादा खत्म होती है, इसलिए तो कहा। ध्रुव जी ने कहा मां वो भगवान कहाँ रहता है? अम्मा ने कह दिया मजाक मजाक के चलो बच्चे का मन रख दे में, तो मजाक करते हुए कह दिया कि वो बच्चा बेटा भगवान तो जंगल में रहते हैं। अच्छा तो माँ मुझे आज्ञा दो जंगल में जाने की, मैं परमात्मा की गोद में बैठूंगा। मैया ने देखा मेरा बच्चा इतना दृढ़ संकल्पी, जा बेटा। माता की आज्ञा लेकर के पुत्र जैसे ही चलने लगा तो चलते चलते जंगल की ओर अग्रसर हुआ। और जैसे ही जंगल की ओर अग्रसर हुआ तो जब कोई साधक भक्ति के मार्ग पर चलता है, कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर जब चलता है तो उसके जीवन में सदगुरुदेव भगवान का प्रवेश हो गया, मार्ग बताने लगे। नारद जी ने देखा बालक कहा जाता है, ये बालक कहा जाता है। बालक को देख करके जब नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, नारद जी से बालक ने सबसे पहले दंडवत प्रणाम करी, प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनकी परिक्रमा लगाई और उनके चरणों में फिर से प्रणाम किया। हे महाराज मैं जंगल में जा रहा हूं परमात्मा की गोद में बैठने के लिए, जगत पिता की गोद में बैठने के लिए। नारद जी हंसे, बोले बेटा जंगल में भगवान नहीं रहता, जंगल में शेर रहता है जो तुम्हें खा जाएगा। तो बालक क्या कहता है, बोले गुरुदेव जो क्षत्रिय अपने संकल्प को त्याग कर देवे उसे तो शेर का शिकार ही हो जाना चाहिए। मैं तो घर से संकल्प करके निकला कि जब तक मैं गोविंद की गोद में न बैठ जाऊं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और आप कहते तू चला जा, अरे मैं अपने संकल्प से हटूं तो शेर ही मुझे खा जाए तो अच्छा है।
इतनी दृढ़ता देख करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत रूपेण लेकर के मंत्र लेकर के ध्रुव जी महाराज को कहा, तुम मधुबन में जाकर के भगवान का भजन करो। मधुबन में जाकर के ध्रुव जी महाराज परमात्मा का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो अनंत रूपेण बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति करते ध्रुव जी महाराज। और ऐसा आनंद चरित्र महाराज कि श्री ध्रुव जी तो परमात्मा का अनंत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। त्रिरांते त्रिरांत्रे कपीत बदराशनम आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्येर्तम चरणम। 3-3 रात्रि और 3-3 दिन के अंतराल में उन्होंने बेर के फल खा करके अपने जीवन को यापन किया। 3 दिन के लिए फिर बेर का फल भी त्याग करके उन्होंने जल का सेवन करना प्रारंभ किया। जल का भी परित्याग करके अपनी श्वासों को लेकर के जीवित हैं। और उसके पश्चात जब उन्होंने अपनी श्वास को भी बंद कर लिया तो आकाश में बैठे देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र घबराया, ये क्या हो रहा है? पता चला एक भक्त भगवान को पुकार रहा है। इंद्र को घबराहट हुई कि कहीं हमारा इंद्रासन न मांग ले। ऊपर से वज्र फेंका, जैसे ही वज्र फेंका तो ध्रुव जी महाराज के गले में कमल के पुष्पों की माला बन करके प्रकट हो गया। जैसे कार्य करने लगे देवता। इंद्र थक गए। इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बोले हम नहीं जाएंगे, नारायण जाएंगे। और नारायण के पास पहुंचे और नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उस बालक को दर्शन देकर के आइए, अन्यथा वो बालक मर जाएगा। तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं, ब्रह्मा जी हम उस बालक के दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। फिर क्या करने जाओगे? बोले हम तो उस बालक को दर्शन देने के लिए जाएंगे, उस बालक के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इतना सुनते ही सारे देवता आकाश में उपस्थित हो गए और चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हुए, किरीट मुकुट को धारण किए भगवान श्री नारायण का प्राकट्य होता है। बोली नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, ध्रुव जी आंखें बंद करके बैठे हैं। ध्रुव जी देखते हैं परमात्मा को। कहा भगवान ध्रुव जी के कभी मुख को देखे, कभी गाल को देखे, कभी आंखें देखे। ध्रुव जी जब ध्यान मग्न है तो भगवान ने अपनी छटा ध्रुव जी के ध्यान में दिखाई। वहां से जब गायब हो गए तो ध्रुव जी ने आंखें खोली। कहाँ गए, कहाँ गए? पीछे मुड़ करके देखा तो चतुर्भुजनाथ खड़े हैं। बोली चार भुजानाथ की। चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान भी ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। गोद में बिठाने के बाद भगवान अपने शंख को ध्रुव जी के गालों पर लगाते, क्योंकि ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। स्तुति करना आता नहीं, छोटे से बालक है। तो भगवान जैसे ही शंख लगाया तो मुखमंडल से वेद की ध्वनि निकलने लगी। यो यन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयतखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्त्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्नं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चेतना देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जब ध्रुव जी ने ऐसा कहा तो भगवान कहते, ध्रुव जी कुछ मांगो। ध्रुव जी समझे भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। तब ध्रुव जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे नन्ना सा फूल हूँ मेरी पूजा करो सिंगार। प्रभु जी मेरी पूजा
करो स्वीकार। नन्हा सा फूल दोनों हाथ उठा करके चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो मेरे द्वारे, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकारे। मैं तो निर्गुणिया बस इतनी बात की हो, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोली अब तेरे हाथ है। हे मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तो माना वो बिहारे, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकारे। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। डोल हो में आया हूँ मैं तो तेरे द्वारे, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकारे। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। और ध्रुव जी महाराज ने ये ध्रुव जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मेरे मन में कुछ न कुछ तो कामना है, जभी तो भगवान कह रहे कि तू मांग। ध्रुव जी कहते प्रभु मेरे मन के भीतर मांगने की बात ही न आए, ऐसा आप प्रयास करें। अब भगवान तो घट घट के जानने वाले हैं, सब चीज को पहचानने वाले हैं। ध्रुव जी आए थे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, राज्य के लिए आए, पिता की गोद में बैठना, राज्य में बैठना। भगवान आशीर्वाद देते हैं, है ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम इस पृथ्वी पर राज्य करोगे और 36,000 पर्यंत तुम्हें ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी। वो अखंड लोक, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। ऐसे दिव्य लोक को प्रदान किया भगवान ने ध्रुव जी को। उत्तानपाद और प्रियव्रत इनकी अनुपम चर्चा, उत्तानपाद की चर्चा ध्रुव जी के वंश के साथ हमने श्रवण की। कौन है उत्तानपाद? हम आप सब उत्तानपाद हैं। रिपीट कम करो, हम सब उत्तानपाद हैं। कैसे हुए उत्तानपाद? जब माँ के गर्भ में होते ना महाराज, तो हमारा माथा नीचे और पांव ऊपर होता है, इसलिए मैं उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद का मतलब है कि माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन संसार में आते ही भगवान को ठेंगा दिखा देते हैं और संसार में उलझ जाते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हमारे भी 2 प्रकार की विचारधारा हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक शास्त्रीय बुद्धि और एक अशास्त्रीय बुद्धि। सुरुचि नाम खुद की मर्जी और सुनीति नाम शास्त्र की मर्जी। जो शास्त्र की नीति पर, गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलता है, वो सुनीति से प्रेम करता है, और जो खुद की नीति पर चलता है, खुद की मर्जी से चलता है, वो सुरुचि से प्रेम करता। अच्छा, सुरुचि और सुनीति में मैं अंतर आपको बताता हूं छोटे से उदाहरण से। जैसे आप कोई बाजार गए, जो आपको बढ़िया हलवाई की दुकान नजर आई, गुलाब जामुन दिखे, तो ठीक है, गुलाब जामुन खाने का मन हुआ। दुकान वाले को बोला भैया एक काम करो, गुलाब जामुन 10 रुपए के बाद एक प्लेट में दे दिए। गुलाब जामुन आपके सामने आ गए, आपने गुलाब जामुन खा लिए, हाथ धोए, कटोरी रखी, 10 रुपए दे करके वहां से विदा हो गए। ये हो गई सुरुचि। सुरुचि माने मन के अंदर इच्छा आई
गुलाब जामुन खाने जो खा ली। अब सुनी थी कैसी होती विचार कीजिए। अब बाजार में गए, गुलाब जामुन दिखे, खाने की इच्छा हुई। आप दुकान वाले से पूछोगे भैया कितने रुपए किलो दिए, वो बताएगा इतने रुपए किलो। 1 किलो बांटे, उसको 1 किलो का रुपया दे दिया, पैक करवा लिए और लेकर के घर आए। घर में कहाँ आए, भगवान के मंदिर में ले गए, ठाकुर जी को कटोरी में भोग लगाया, तुलसी दल छोड़ा और फिर क्या किया, पूरे परिवार के साथ बैठ करके वो गुलाब जामुन सबने पाए और उस आदमी ने भी पाए। दोनों क्रिया में गुलाब जामुन खाना ही हुआ, लेकिन परिवर्तन क्या हो गया, विचारधारा का। वो अकेला खा करके आ गया, वो सुरुचि हो गई और पूरे परिवार की कल्याण की भावना सोची, ये सुनीति हो गई। उस गुलाब जामुन के भीतर के दोष खत्म हो गए भगवान को भोग लगाने से। इसलिए सुरुचि और सुनीति का मतलब ये होता है, जो धर्म और शास्त्र की नीति पर कार्य चल करके कार्य करते हैं उन्हें ध्रुव की प्राप्ति होती है। उनका काम ध्रुव माने अटल होता है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसी वंश में ध्रुव जी महाराज सप्तऋषि मंडल इनकी परिक्रमा करते हैं और अंत में जब मौत आई इन्हें लेने के लिए, तो मौत के माथे पर पांव रख करके ध्रुव जी अपने ध्रुवलोक की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान नारायण की अनंत कृपा हुई। इसके पश्चात इन्हीं के वंश में ध्रुव के बेटे हुए उत्कल, उनके बेटे हुए वत्सर और वत्सर के यहाँ आगे चल करके हुए अंग, अंग और अंग के हुए बेन। बेन बड़ा दुराचारी राजा था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुराचित, न यज्ञ होगा न दान होगा न मंदिर होंगे न प्रतिष्ठा होगी, ऐसा इसने आगाज अपने नगर में कर दिया। पूजन पाठ करने वाले ब्राह्मणों को मृत्युदंड देने का अधिकार इसने रख लिया और त्राहिमाम त्राहिमाम सारा नगर जब करने लगा। अब क्या करें, तो सारे संत मिलकर के, महापुरुषों ने मिलकर के निर्णय लिया कि राक्षस हमें भजन नहीं करने देता, हम क्या करें। तो सारे संतों ने मिलकर के हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जल को जैसे ही उस बेन के शरीर पर डाला कि जाओ हन्यताम हन्यताम पापः प्रकृति दारुण, अरे पापी प्रकृति के जीव तो मृत्यु को प्राप्त हो जा। ऐसा कहकर के जब छिलका तो वो मौत को प्राप्त हो गया। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, अच्छे वंश में कोई दुराचारी आदमी आ जाता है, पुलस्त के वंश में रावण जैसा दुराचारी, महाराज अग्रसेन के वंश में कंस जैसा दुराचारी आ, तो ऐसे पापी जब आते हैं महाराज, तो उनका मूल होता है कि वो प्रकृति को नष्ट करने के लिए आते हैं, नाम को समाप्त करने के लिए आते हैं। और इससे लोगों का आगमन वंश में होता है समय के साथ। तो ध्रुव जी के संपूर्ण नाम को मिटा दिया, खत्म कर दिया ध्रुव जी के नाम, और आज मौत को प्राप्त हो गया। अब सारी प्रजा राजा के बिना तो अकुला है, राजा के बिना कैसे काम चले, इसलिए प्रजा ने मिलकर के उस बेन के हृदय का मंथन किया। हृदय का मंथन किया, मंथन करते करते उसके अंदर से भगवान नारायण के अवतार के रूप में भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। श्री पृथु जी आए। पृथु जी का जब आगमन हुआ तो पृथु जी ने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक राज्य किया और उन्हीं श्री पृथु जी महाराज के नाम पर इस पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है, धरा को पृथ्वी कहा जाता है, उन्हीं पृथु जी के नाम से। आज खेती करना और ये फल फूल उगाना, बगीचे लगाना, खेत जमीन समतल, ये सब अगर किसी की देन है तो ये मनु जी की देन है। पृथ्वी पर सब कुछ उन्होंने प्रदान किया, कृषि विज्ञान को मनु जी महाराज ने प्रदान किया। अब बेन के अत्याचार से धरती ने अपनी सारी संपदा को अपने गर्भ में छुपा लिया। अब जब गर्भ में छुपाया तो श्री पृथु जी महाराज ने इस पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ किए और उनके अश्वमेध यज्ञ में इंद्र उनके घोड़े को चुरा करके ले गया। और जैसे ही घोड़ा चुरा करके ले गया, इंद्र ने, इन्होंने ध्यान से देखा और इंद्र को मारने का निर्णय लिया। जैसे ही इंद्र को मारने का निर्णय लिया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, बोले इंद्र को छोड़ दो।
बोले इसने हमारे यज्ञ में विध्वंस किया, विघ्न किया। अरे चिंता मत करो प्रभु, हम स्वयं प्रकट होकर के आए हैं। आप वरदान मांगे। तो पृथु जी क्या वरदान मांगते महाराज? भगवान अगर आप हमें कोई वरदान देना चाहते हैं तो वरदान केवल इतना दीजिए, अनंत रूप में हजारों हजारों कान मांगे और भगवान ने उन्हें प्रदान किए, क्योंकि भगवान में आपकी कथा को सुनकर के इन 2 कानों से कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए मुझे आप अनंत कान प्रदान कीजिए। आगे चलकर के इसी वंश में ये हुआ महाराज, उत्तानपाद के वंश की चर्चा हुई। अब प्रियव्रत के वंश की चर्चा का वर्णन आता है और प्रियव्रत जी के चरित्र का वर्णन आता है। उन्होंने अपने शासन काल में रथ के पहियों को, रथ को चलाया। उनको सूर्य के द्वारा एक रथ मिला जो रथ सूर्य के जैसा चमकता था। दिन रात रथ चलता था तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता था। सारी प्रकृति बिगड़ गई, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, प्रजातियां नष्ट हो गई फल फूल की। तब सारे देवताओं ने प्रियव्रत जी से प्रार्थना करी कि आप अपने रथ को रोकिए। और जब उन्होंने रथ को रोका तो रथ के पहियों की जो डगार होती है ना, गडार, वो गडार ही पृथ्वी पर 7 समुद्र के रूप में उत्पन्न हुए। और उसके बीच में जो पठार भूमि ऊंची थी वही 7 महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। 7 द्वीप, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मी, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर द्वीप। हमारा भारत देश जम्बू द्वीप पर विराजमान है, जिसे हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 7 महासागर हुए हैं और उन खारे जल के रस का मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए। और ऐसे श्री प्रियव्रत जी महाराज ने इस पृथ्वी पर 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। इसके पश्चात प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्नर्द, आग्नर्द के नाभि और नाभि के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी भी भगवान के अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की। श्री ऋषभदेव जी महाराज का अवतार हुआ। ऋषभदेव जी महाराज भगवान के अनंत भक्त हुए हैं और इंद्र की पुत्री के संग में इनका विवाह हुआ और इन्हीं के समान गुण वाले इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। और उन्हीं भरत जी के नाम पर इस भारत को भारत कहा जाता है। भरत जी के नाम से भारत कहा जाता है। आगे और उनके जो छोटे 9 राजकुमार थे वो 9 योगेश्वर बने और उनसे जो छोटे 9 राजकुमार थे वो 9 खंडों के अधिपति बने और शेष 81 अपने पिता की आज्ञा का पालन करके धर्म का आचरण करते थे। ऋषभदेव जी महाराज संपूर्ण सभा को बहुत सुंदर सी बातें सिखाया करते थे। संसार के बारे में बताते थे कि जगत है, यही रहना है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और स्वयं कबीर जी भी लिखते हैं महाराज, कछु लेना न देना मगर केवटिया से लगे रहना। 5 तत्व का बना रे पिंजरा, उसमें बैठी मेरी मैना, कछु लेना न देना मगर। ये संसार है महाराज, इसमें कोई सार नहीं है महाराज, लेकिन इसके सार तत्व को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसी संसार में परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। भगवान की खोज करनी पड़ती है और खोज तो पुरुषार्थ के बल पर होती है। तो ऐसा परम आनंद, इसलिए संसार तो संसार है, असार है हमारा। भजी राधे गोविंदा।